कंप्यूटर मेमोरी के इस संपूर्ण गाइड वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों, मेमोरी के प्रकारों और उसकी संरचना का गहन विश्लेषण करेंगे। मेमोरी पदानुक्रम को समझते हैं। गति और आकार का सिद्धांत कहता है कि मेमोरी का आकार जितना छोटा होगा, उसकी गति उतनी ही तेज होगी। गति के अनुसार अवरोही क्रम है: सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में मुख्य अंतर है नेचर के आधार पर। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी वॉलेटाइल होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी स्थायी नॉन वॉलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी तेज होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी डेटा को रैम में स्थानांतरित करती है। रैम को रीड राइट मेमोरी या सीपीयू का वर्कबेंच भी कहा जाता है। ये अस्थायी वॉलेटाइल होती है, यानी बिजली बंद होने पर डेटा डिलीट हो जाता है। वर्तमान में चल रहे सभी ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम इसी मेमोरी स्पेस में लोड होते हैं। रैम के दो मुख्य प्रकार हैं: SRAM और DRAM। SRAM ट्रांजिस्टरों से बनती है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ये तेज और महंगी होती है और कैश मेमोरी में उपयोग होती है। DRAM कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टरों से बनती है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये सस्ती और अधिक क्षमता वाली होती है और कंप्यूटर की मुख्य रैम होती है। RAM एक स्थायी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें स्टोर डेटा बिजली बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला बायोस और बूटस्ट्रैप सुरक्षित रहता है। RAM में हार्डवेयर निर्माताओं द्वारा चिप बनाते समय ही निर्देश राइट कर दिए जाते हैं, जिन्हें फर्मवेयर कहते हैं। RAM के मुख्य प्रकार और इरेजिंग तकनीकें हैं: PROM, जिसमें डेटा एक बार राइट होने के बाद बदला नहीं जा सकता; EPROM, जिसमें डेटा पराबैंगनी किरणों से मिटाया जाता है; और EPROM, जिसमें डेटा विद्युत पल्स द्वारा मिटाया जा सकता है, जिसका उपयोग पेन ड्राइव में होता है। कैश मेमोरी सीपीयू की पूरक अत्यंत तीव्र अर्धचालक मेमोरी है। ये सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है। ये बार बार उपयोग होने वाले निर्देशों को स्टोर कर प्रोसेसिंग समय बचाती है। ये L1, L2 और L3 स्तरों में विभाजित होती है और रैम से 10 से 100 गुना तेज कार्य करती है। सीपीयू रजिस्टर्स कंप्यूटर की सबसे छोटी और तीव्र गति वाली मेमोरी यूनिट हैं, जो सीधे ALU के भीतर स्थित होते हैं। प्रमुख प्रकारों में एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर शामिल हैं। इनका आकार 16, 32 या 64 बिट्स होता है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस के आधार पर दो प्रकार की होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस में डेटा को क्रमिक श्रृंखला में ही एक्सेस किया जा सकता है, जैसे मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट एक्सेस में डेटा को किसी भी स्थान से सीधे रीड या राइट किया जा सकता है, जैसे HDD, SSD और USB फ्लैश ड्राइव। HDD में डेटा मैग्नेटिक प्लैटर्स पर ट्रैक और सेक्टर में रिकॉर्ड होता है। RW हेड प्लैटर की सतह से डेटा को पढ़ता है। डिस्क की घूर्णन गति RPM में मापी जाती है, जो आमतौर पर 5400 RPM और 7200 RPM होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD चिप आधारित स्टोरेज तकनीक है, जिसमें कोई गतिशील हिस्सा नहीं होता। यह नंद आधारित फ्लैश मेमोरी पर कार्य करती है, जिससे ये शांत, टिकाऊ और शॉक प्रूफ बनती है। इसकी गति ट्रेडिशनल HDD से 30 से 50 गुना तेज हो सकती है। ऐतिहासिक मीडिया में फ्लॉपी डिस्क लचीली मैग्नेटिक डिस्क होती थी, जिसकी क्षमता केवल 1.44 मेगाबाइट्स होती थी। वहीं मैग्नेटिक टेप, जो प्लास्टिक रिबन पर आयरन ऑक्साइड कोटिंग वाली सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, आज भी डेटा बैकअप के लिए उपयोग होती है और डेटा को दशकों तक सुरक्षित रख सकती है। ऑप्टिकल डिस्क क्षमता की तुलनात्मक सारणी में CD की क्षमता 700 मेगाबाइट्स होती है और ये लाल लेजर किरण का उपयोग करती है। DVD 4.7 गीगाबाइट्स या 8.5 गीगाबाइट्स तक होती है। ब्लूरे डिस्क 25 गीगाबाइट से 50 गीगाबाइट्स तक होती है और नीले बैंगनी लेजर का उपयोग करके हाई डेफिनेशन स्टोरेज के लिए आदर्श है। फ्लैश स्टोरेज जैसे पेन ड्राइव और SD कार्ड EPROM का आधुनिक रूप है। ये इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड स्टेट स्टोरेज मीडिया है। ये हॉट स्वैपेबल होते हैं और इन्हें बिना कंप्यूटर बंद किए जोड़ा या निकाला जा सकता है। ये बिजली की कम खपत करते हैं और इन्हें लाखों बार रीराइट किया जा सकता है। प्राचीन मेमोरी में पंच कार्ड भी शामिल थे। हरमन होल्ड्रिथ द्वारा 1890 की अमेरिकी जनगणना के लिए विकसित ये कठोर कागज के कार्ड्स पर छिद्र बनाकर डिजिटल डेटा स्टोर करते थे। छिद्र की उपस्थिति 1 और अनुपस्थिति 0 दर्शाती थी। इन्हें कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इनपुट और स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मेमोरी मापन इकाइयों पर ध्यान दें। 1 निब्बल में 4 बिट्स होते हैं, जो आधा बाइट कहलाता है। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है और ये क्रम टेराबाइट TB और पेटाबाइट PB तक आगे बढ़ता है, जिसमें प्रत्येक अगली इकाई 1024 पिछली इकाई के बराबर होती है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम बूस्टर तथ्य। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी तकनीक है जो मुख्य रैम कम पड़ने पर हार्ड डिस्क के खाली स्थान को अस्थायी रूप से रैम की तरह उपयोग करती है। मेमोरी एक्सेस टाइम निर्देश देने और डेटा प्राप्त होने के बीच का समय है, जिसे रजिस्टर में नैनोसेकंड में मापा जाता है। मॉक टेस्ट अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, बायोस कहाँ स्टोर होता है? सही उत्तर है RAM, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल चिप है जो कंप्यूटर स्टार्ट करने के निर्देश सुरक्षित रखती है।
प्रश्न 2, 1.44 मेगाबाइट्स क्षमता किसकी होती है? सही उत्तर 3.5 इंचेस फ्लॉपी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का एक प्रिय प्रश्न है। हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। यदि आपके कोई प्रश्न या शंकाएं हैं तो आप info@exam-prep-portal.in पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी इमेजेस के स्रोत यहाँ सूचीबद्ध हैं। हम उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं।